हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। वो द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स काफ़ी बातें हो चुकी हैं कि मेटा और गूगल के एल्गोरिदम में चल क्या रहा है। ये लोग हर साल आते हैं, हर कुछ महीनों में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करते रहते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इस एल्गोरिदम चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे कैसे बढ़ना है। चाहे वो एड्स के लिए हो, चाहे वो ऑर्गेनिक के लिए हो, चाहे वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटा एंड गूगल एल्गोरिदम्स में क्या बदला है और आपके लिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटा की स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में। कंटेंट से चेंज होके सब कुछ एल्गोरिदम फोकस कर रही है इंटेंट पर। कंटेंट पहले, यानी कि आप जितना ज्यादा कंटेंट डाल रहे हैं आपको उतनी ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है। इंटेंट, आप क्या वैसा कंटेंट डाल रहे हैं जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। दोनों में बहुत फर्क है, राइट। तो सबसे पहले मेटा क्या कर रहा है, मेटा आपकी ओवरऑल इंटेंट प्लेटफॉर्म पर मेजर करता है कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर प्रोडक्ट्स डिस्कवर करने के लिए या कुछ सीखने के लिए या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक सीखने के लिए। तो ये इंटेंट इवैल्यूएशन किया जा रहा है। उसके बाद ट्रस्ट स्कोरिंग करी जा रही है। हर एक अकाउंट को एक ट्रस्ट स्कोर दिया जाता है बेसिस ऑन बिहेवियर, राइट, कि ये अकाउंट कितना जेन्युइन, रिलेटेबल, अच्छा कंटेंट बना रहा है। उसके बाद एंगेजमेंट पैटर्न्स टेस्ट किया जाता है। जो मेटा की एआई एल्गोरिदम है वो ये एनालाइज करती है कि हर एक कंटेंट पर कितना रेगुलर एंगेजमेंट आ रहा है। और एंगेजमेंट यही नहीं कि खाली लाइक्स एंड कमेंट्स, शेयर्स कितने हैं, सेव्स कितने हैं, इस तरीके का एंगेजमेंट, राइट। और उसके बेसिस पर एआई डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके कंटेंट को। एआई एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपके कंटेंट को किस तरीके के लोग डिस्कवर करेंगे, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंट के लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपके अकाउंट की ट्रस्ट स्कोरिंग है कि नहीं। यहाँ पे मेटा वेरिफिकेशन बैच भी काफी काम आ जाता है, राइट। आपका कितना पुराना अकाउंट है वो भी देखा जाता है, आपने कितने कभी शैडो बैन तो नहीं हुए, कभी आपने गलत तरीके का कंटेंट तो नहीं डाला है, वो सारी चीजें आती हैं। एंगेजमेंट पैटर्न्स देखे जाते हैं और उसके बेसिस पर एआई डिसाइड करती है कि आपके कंटेंट को कितना पुश करना है, राइट। सो अगर हम पुराने मॉडल की बात करें, राइट, पुराने मॉडल में क्या होता था कि डिपेंडिंग अपॉन टाइमलाइन, आप जा रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं, उस समय क्या रेलेवेंट है, उस समय किसने क्या पोस्ट किया है, तब आपको वो कंटेंट दिखाया जाता था, राइट। डिस्कवरी लिमिटेड होती थी और फॉलोअर काउंट बहुत मैटर करता था कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा उसकी डिस्कवरी। अब आपने कई बार देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स तो बहुत कम है लेकिन रील्स तो बहुत लाखों मिलियंस में व्यूज हैं, राइट। क्योंकि अब जो है वो टिकटॉक स्टाइल रेवोल्यूशन पर मेटा फोकस कर रहा है। और टिकटॉक जो फोकस करता था वो एआई डिस्कवरी एक्सपेंशन पे फोकस करता था और करता है भी। यानी कि न्यू मॉडल सेज 60 to 70% ऑफ योर फीड विल कंसिस्ट ऑफ कंटेंट विच इज रेकमेंडेड फ्रॉम एआई। और कई सारे जो कंटेंट होंगे वो उन लोगों के होंगे जिनको आप फॉलो भी नहीं करते, नॉन फॉलोअर्स आपके, उनका कंटेंट आपको दिखेगा, राइट। या आपका कंटेंट भी नॉन फॉलोअर्स तक जा सकता है। यानी कि एआई क्या कर रही है, इंटरेस्ट को देख रही है और उसके बेसिस पे कंटेंट को रेकमेंड कर रही है। आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कवरी पोटेंशियल बन जाता है कि जितना बेहतर, जितना एंगेजिंग, जितना रिलेटेबल आप कंटेंट बनाएं उतने आप नए लोगों तक पहुंचेंगे। और इसीलिए कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन तीन चीजों पर आज के टाइम पे मेटा की एल्गोरिदम फोकस कर रहा है कि आप इंटरेस्टेड कंटेंट बना रहे हैं, कि आप डिस्कवरेबल कंटेंट बना रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, राइट। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन मेटा। अब क्रिएटर की ओरिजिनलिटी मैटर करती है। पहले हम क्या करते थे, रीपोस्ट कर देते थे, शेयर कर देते थे और उस पर भी हमें एंगेजमेंट मिल जाता है। आज के टाइम पे ओरिजिनल कंटेंट पर एल्गोरिदम ज्यादा फोकस करिए मेटा पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो ओरिजिनल वॉइस ओवर एंड स्क्रिप्ट, फ्रेश हुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यूनिक फिल्मिंग स्टाइल्स एंड एंगल्स, राइट, पर्सनल स्टोरी टेलिंग एंड एक्सपीरियंसेस एंड कस्टम डिजाइंस, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स, ये फोकस है। तो अगर आप आज रील बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आज आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो अपनी आवाज पर ध्यान दें। मेरा मतलब ये नहीं, अपनी आवाज का मतलब ये नहीं कि इस पर, राइट, बट अपना जो दिमाग है, अपनी जो कहना आप चाहते हैं, किसी को कॉपी मत करें, अपने स्टाइल पर फोकस करें। योर ओरिजिनलिटी विल मैटर द मोस्ट। तो खुद से
वॉइस ओवर दीजिए, खुद से स्क्रिप्ट लिखिए, खुद से नए हुक्स ढूंढिए, राइट, खुद से अलग अलग फिल्मिंग स्टाइल ढूंढिए, राइट। हमेशा आज के टाइम पे क्या हो गया कि स्ट्रेट फेस कैमरा अगर आप रख रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता। बी रोल्स बनाइए, अलग अलग बी रोल्स बनाइए, उनको मिक्स करके आप अपना वॉइस ओवर दीजिए, म्यूजिक अच्छा ट्रेंडिंग दीजिए, राइट, अच्छे टेम्पो वाला म्यूजिक दीजिए, राइट, कभी यहाँ से शूट करिए, कभी इस साइड एंगल से शूट करिए, ये आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी का रीपोस्टेड मीम या वायरल कंटेंट शेयर कर रहे हैं अपना बना के, आपका कंटेंट सप्रेस होगा। अगर आप रिसाइकल टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं कि ये टेम्पलेट उसके लिए काम किया तो हम भी यूज कर रहे हैं, तो सप्रेस होगा। अगर आप स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तो आपका कंटेंट सप्रेस होगा। अगर आप किसी का कंटेंट डुप्लीकेट करके यूज कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो सप्रेस होगा। और अगर आप बहुत ही लो एफर्ट वीडियोस बना रहे हैं विदाउट फोकसिंग ऑन लॉट ऑफ क्वालिटी, तब भी आपकी रीच लिमिटेड रहेगी। तो आपको इन पर फोकस करना है, ये जो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। ओरिजिनलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, व्हाट एल्स? CTR बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज द न्यू सक्सेस मेट्रिक व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिथम, यानी जो रील्स जिन पर हायर कंप्लीशन रेट है, राइट, आपने 15 सेकंड की रील बनाई और दिख रहा है कि ज्यादातर लोग वो पूरा 15 सेकंड देख रहे हैं, इसीलिए आज के टाइम पे 10 से 15 सेकंड की अगर आप रील बना रहे हैं उस पे कंप्लीशन रेट ज्यादा आएगा। भाई अगर आप 1-1 मिनट की बना रहे हैं तो आप देख जाओगे कि लोगों का इतना पेशेंस रहा नहीं कि वो पूरी रील एंड तक देखें। 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत इनफ है। तो उस 15 सेकंड 20 सेकंड में आपको सोचना है कि व्हाट कैन बी वर्किंग आउट बेटर, राइट, एंड दैट विल गेट यू मोर डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ रिप्ले आपका कितना हो रहा है? टॉप परफॉर्मिंग रील्स जो है उनका रिप्ले रेट ज्यादा है। आपने कुछ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डाला, बहुत ही स्टनिंग विजुअल्स डाले, तो जो बंदा है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार आपकी रील देखता है और उसके बाद शेयर भी करता है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट समथिंग विच इज वेरी यूनिक इन योर वीडियोज। एंड अगर आपको आपके रील्स के जरिए प्रोफाइल विजिट्स मिल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिग्नल टू गेट गुड क्वालिटी रिस्पॉन्स, राइट। सो वॉच टाइम पे फोकस करना है, यानी इंटरेस्टिंग बनाइए, रिप्ले रेट्स पर फोकस करिए और इस तरीके से करिए कि कॉल टू एक्शंस हो कि लोगों को मन करे कि देखे भाई ये कौन क्रिएटर है, आपकी प्रोफाइल विजिट्स पर आए, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेटा एल्गोरिथम्स। न्यू रियलिटी क्या है? अगर हम एड की बात करें, एड्स में एडवांटेज प्लस डोमिनेट कर रहा है। एडवांटेज प्लस का सिंपल मतलब है एआई को बोलिए भैया आप सब करें, राइट। मैनुअल कैंपेन सेटअप नहीं हो रहा, एडवांटेज प्लस बजट, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यानी एआई डेटा के बेसिस पे डिसाइड करता है कि क्या सही तरीके से आपके कैंपेन्स को ले जाना है, राइट। ब्रॉड टारगेटिंग विन करता है बिकॉज एआई को चाहिए मैक्सिमम डेटा, और मैक्सिमम डेटा उन्हें कब मिलेगा? जब वो बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करेंगे। तो जब हम पहले नैरो ऑडियंस पे जाते थे, 20-30 लाख की ऑडियंस पे जाते थे, अब आप 1-2 करोड़ की ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं अपने एड्स में, ताकि ब्रॉड आपको टारगेटिंग मिल जाए, राइट। तीसरी चीज क्या है? क्रिएटिव फटीग बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब कि आपके क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी चीज है, आपके घर के सामने एक बिलबोर्ड लग गया किसी ब्रांड का, ताजा माजा, राइट। पहली बार जब लगा तो आपने बहुत गौर से देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, चौथे दिन से आप उस पर नजर भी नहीं डालते हैं। इसी तरीके से हमारे डिजिटल बिहेवियर भी है। एक बार आपने ऐड देख लिया, 2 बार देख लिया, तीसरी बार देख लिया, चौथी बार तक आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। ध्यान तब देंगे जब कुछ नया आपको नजर आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी नए नए क्रिएटिव्स को रिफ्रेश करना पड़ता रहेगा, एंड आपको अपने डेटा की क्वालिटी को देखना है, अपनी वेबसाइट को कन्वर्जन एपीआई के साथ जोड़ना है, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको कन्वर्जन एपीआई और पिक्सेल के थ्रू जोड़ के रखना है अपने एड्स मैनेजर के जरिए, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू मेटा एड्स एल्गोरिथम। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, आपका क्रिएटिव आउटपुट बढ़ा दीजिए, 5 से 7 यूनिक क्रिएटिव पीसेस पर वीक उसको टेस्ट करिए। यूजीसी स्टाइल कंटेंट पे ज्यादा फोकस करें, एआई कंटेंट कम कर दीजिए, यूजीसी स्टाइल पे ज्यादा फोकस करें। आपके क्रिएटिव्स में हुक्स होना चाहिए जो फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में लोगों का अटेंशन कैप्चर करे, राइट। अपने कंटेंट को नेचुरल रखिए, ओवर एडिटिंग मत करिए, हेवी फिल्टर्स मत लगाइए, रॉ ऑथेंटिक नाइस क्वालिटी, इन चीजों पर फोकस करें। एंड अगर कैंपेन्स कर रहे हैं तो एडवांटेज प्लस को जरूर टेस्ट करें इन ऑर्डर टू गेट द राइट काइंड ऑफ एक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अब गूगल पहले किस पर फोकस करता था? कीवर्ड्स पर, फॉर हेल्पफुलनेस, राइट? सबसे पहले आया कीवर्ड एरा कि फोकस ऑन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, जो लोग टाइप कर रहे हैं उसी तरीके से उनको रिजल्ट आए। फिर हेल्पफुलनेस पे फोकस आया कि कंटेंट क्वालिटी ज्यादा मैटर करने लगी कीवर्ड से, यूजर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मैटर करने लगी। फिर आ गया कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट सोफा फॉर माय ड्राइंग रूम, तो उसको उसी से रिलेटेड और सर्चेस और ज्यादा चीजें रिजल्ट दिखाई दी जाएं। आज के टाइम पे गूगल से एक चीज पे फोकस कर रहा है विच इज EEAT, ईट क्राइटेरिया से हम कहते हैं लोगों को आप रियल यूजर एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल दीजिए, एक्सपीरियंस। उसके बाद एक्सपर्टीज, आपके कंटेंट से लोगों को पता लग जाना चाहिए कि दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, सो प्रोवाइड वेरी स्पेशलाइज्ड एक्यूरेट नॉलेज, राइट, जिसमें आपकी अथॉरिटेटिवनेस भी हो। अथॉरिटेटिव का मतलब आपको ऑफ पेज एसईओ पे काफी फोकस करना पड़ेगा। गेट लिंक्स, बैकलिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल वेबसाइट्स एंड देन शोकेस योर ट्रस्टवर्दीनेस। जो भी आप फैक्ट कर रहे हैं उसमें आप अपने टेस्टिमोनियल्स डालिए, सर्टिफिकेशंस डालिए, किसी भी तरीके से जिससे कि लोगों को लगे कि यार यू आर अ जेन्युइन फैक्ट प्रोवाइडर। तो अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, एक्सपर्टीज दिखाने हैं, अपनी अथॉरिटी डेवलप करानी है और अपने आप को ट्रस्टवर्दी दिखाना है। दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच आर मैटरिंग द मोस्ट। सो इसे हम कहते हैं EEAT स्टैंडर्ड, ईट स्टैंडर्ड, राइट? सो गूगल के जो मेजर अपडेट्स हैं वो क्या है कि हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम पे ज्यादा फोकस आ रहा है। ह्यूमन रिटन कंटेंट विद रियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, ये ज्यादा रैंक हो रहा है, राइट? और अगर आपने एआई के जरिए अपना कंटेंट लिखा है या कीवर्ड स्टफिंग करी है तो उस पर आपको बैन कर दिया जा रहा है, राइट? टॉपिक अथॉरिटी बूस्ट, अगर आप एक ब्रांड है और वो एक पूरा टॉपिक क्लस्टर पर आप फोकस कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग पर एक ब्लॉग चला रहा हूं, वेबसाइट चला रहा हूं, तो मैं इसमें हर चीज डालना चाहूंगा, एसईओ के बारे में, एसएमएम के बारे में, इसके अंदर भी हाउ टू गेट एसईओ जॉब्स, हाउ टू बिकम ऑन पेज एक्सपर्ट, एसएमएम में भी फेसबुक से कैसे काम करते हैं, इंस्टाग्राम, तो जितने टॉपिक्स उस एक टॉपिक के अंदर आ सकते हैं, पूरा क्लस्टर बनाना है और उनके बारे में आपको लिख के अपनी वेबसाइट पे डालना है, राइट? EEAT, ईट एनफोर्समेंट भी रखनी है कि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे, तो उसमें रिव्यूज, केस स्टडीज, रियल इमेजेस, ऑल ऑफ दिस विल प्रूव योर ऑथेंटिसिटी। और आपके जो मोबाइल पेज है या लैंडिंग पेज है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। तो मोबाइल स्पीड बढ़िया हो, यानी बहुत जल्दी आपका पेज लोड हो जाए, नेविगेशन ईजी हो, लेआउट ईजी हो, यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना चीजें आसान हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? So the more you do all of these activities, you will be getting better kind of output. So the combined strategy of Meta and Google success framework is very straightforward. You have to be looking at real people and real faces, yani authentic human presence that will build trust on both the platforms. Number 2, आपको genuine experiences दिखाने हैं, आपको रियल स्टोरीज दिखानी है, रियल केस स्टडीज दिखानी है, पर्सनल जर्नीज आपको लोगों के सामने ले जानी है एंड शोकेस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी जो लोगों के एक्चुअल पेन पॉइंट्स हैं उन पर कंटेंट क्रिएट करें, चाहे वो ब्लॉग्स हो चाहे वो रील्स हो। एंड प्लीज मेक श्योर कि वो ओरिजिनल कंटेंट ही हो, आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना माइंडसेट, अपनी जो आपकी सोच है उसको आप रख रहे हैं अपने कंटेंट में, और रेगुलरली कंटेंट को रिफ्रेश करते रहिए विद अ कंसिस्टेंट प्लान। तो अगर आप ये चीजें करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 चीजें, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, एल्गोरिदम यही चीजें चाहती हैं और इसी के बेसिस पर आपको अपने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाना चाहिए। ऑलराइट, तो अपने कमेंट्स में डालिए कि आपको किस तरीके से अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान बनाना है, बीटिंग मेटा एंड गूगल एल्गोरिदम, and also link your Instagram account, showcase your work over here so that we can also identify कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।